एक खूंखार बाघ को जबरन लड़ाई के अखाड़े में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को देखता है वह डर जाता है और पीछे हटने लगता है। वह भागना चाहता है लेकिन इंसान उसे जाने नहीं देते। अब वह पिंजरे में फंस चुका होता है। वह सामने वाले बाघ की तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरा बाघ उससे ज्यादा ताकतवर और डरावना लगता है। जब बाघ आगे नहीं बढ़ता तो इंसान उसे जबरदस्ती अखाड़े में धकेलते हैं। तभी दूसरा बाघ उस पर हमला कर देता है। मजबूरी में वह भी पलट कर वार करता है, लेकिन वह बचपन से सर्कस में पला होता है, जबकि दूसरा बाघ जंगल में बड़ा हुआ होता है, इसलिए वह जल्दी ही हारने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। उसी पल अचानक कुछ बदल जाता है। उसकी आंखों में नरमी आ जाती है और मानो समय रुक जाता है। दोनों बाघ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पुरानी यादें लौट आती हैं। छोटा बाघ डर के मारे पेड़ पर चढ़ा होता है और बड़ा भाई जमीन पर लेटकर उसे नीचे आने को कह रहा होता है। तभी दोनों समझ जाते हैं कि वे सगे भाई हैं। दोनों बाघ एक दूसरे से लिपट जाते हैं। जो अखाड़ा अभी खून खराबे से भरा था, वहाँ अचानक शांति छा जाती है। ये नजारा देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोनों बाघ भाई हैं। सर्कस का मालिक गुस्से में आकर पत्थर फेंकता है ताकि वे फिर लड़े, लेकिन छोटा बाघ अपने भाई को बचाने के लिए मालिक पर झपटता है और उसका हाथ काट लेता है। घबराया हुआ मालिक बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जल्दबाजी में पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। बड़ा बाघ यह देख लेता है और तुरंत छोटे भाई को लेकर बाहर निकल जाता है। दोनों बाघ दर्शकों के बीच से भागते हुए बाहर निकल जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इंसान डर के मारे अखाड़े में भागकर छिप जाते हैं, जबकि दोनों बाघ किसी पर हमला नहीं करते। वे बस आजादी की ओर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं।